एक चीज आ जाती है, वो है आपका कॉन्फिडेंट। कितने डेज से आप लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ बदलाव हुआ है? कुछ तो हुआ होगा, इतने दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं आप लोग, बहुत कुछ बदलाव हुआ होगा, है ना? तो वैसे ही हमारे अंदर बहुत सारी बदलाव हुई है। सो आगे आगे और भी बहुत सारी चीजें जो हमें सीखने के लिए मिल रही है, एंड सो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है। सो आज का मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। क्या है मेरा टॉपिक आप सभी को पता है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सेशन में आप सभी को वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है व्हाट आर द ऑप्शनल फॉर आवर फ्यूचर्स। आप अपने फ्यूचर्स बनाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शनल होता है। आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ साथ आपने स्टडी के अलावा आप अगर सोच रहे हो कि स्टडी के साथ तो अगर मेरी कंप्लीट हो जाती है स्टडी तो हम क्या करेंगे, जॉब करेंगे, है ना? इसके अलावा हमारे माइंडसेट में ऐसा कुछ चलता ही नहीं है, और नहीं ऐसा कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो बता सकते हैं। ठीक है। तो वो आज मैं बताऊंगी कि आपकी लाइफ में क्या है ऐसा ऑप्शनल जहां से आप अपने फ्यूचर बना सकते हैं। यहाँ पे एक आपको यहाँ पे ऐसे चार वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, वो है ESBI। ठीक है। यहाँ से आपको ESBI दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे चार ऐसे पर्सन्स आपको दिख रहे हैं। एक एक जो होता है ना सर्कल, उस जाल में एक पर्सन है वो जो फंसे हैं। ठीक है। उसके ऊपर एक बॉस है। ये ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। ई का मतलब एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय ऐसे लोग होते हैं जो उसके ऊपर एक बॉस होता ही होता है। एंड यहाँ पे आपका हार्डवर्क एंड नो सिक्योरिटी नो टाइम्स। यहाँ पे आपका जो जॉब में जो आपका होता है वो चीज यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। और यहाँ पे आपका एक्टिव इनकम होती है, वहाँ आप एक्टिव रहते हो, आप प्रेजेंट रहते हो। सो तभी आपको वहां से इनकम मिलती है। ये बस ओनली फॉर यू हैव अ जॉब होती है। एंड अगर हम एस की बात करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय में ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय ही कर रहे हैं। और उसके में क्या क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी, बट सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है, आपका लार्ज डेबिट्स होता है। अब ये क्या होता है? ये होता है आप एक बड़े, आप यहाँ पे एक कहते हैं ना कर्ज। आप अगर कोई बिजनेस, छोटा सा आप बिजनेस, स्मॉल सा बिजनेस भी खोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि आपके घर पे करोड़ों रुपया पड़े हैं एंड आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपको कर्ज लेना पड़ेगा, तभी आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में ज्यादा फर्क नहीं होता है। बस यहाँ होता है कि आप वहाँ आप किसी के अंदर में काम करते हैं एम्प्लॉय में, और सेल्फ एम्प्लॉय में होता है कि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, आप यहाँ खुद के मालिक होते हैं। बस यही अंतर होता है। एंड दोनों में यहाँ पर एक्टिव इनकम होती है। आप अगर छोटा सा शॉप खोल रहे हैं, अगर आप उसको शटर को नहीं खोलेंगे तो क्या आपकी इनकम होगी? नहीं होगी। वैसे ही जॉब है। जॉब में क्या है, आप जॉब पे नहीं जाओगे तो क्या लगता है आपको इनकम आ जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप वहाँ एक्टिव नहीं, आप वहाँ काम नहीं कर रहे, जब तक आपको इनकम नहीं मिलती। तो ये दोनों में एक्टिव इनकम होती है। एंड इसमें सबसे ज्यादा 95% पॉपुलेशन है जो इसको कर रहे हैं। अगर जॉब नहीं मिलता तो खुद का स्टार्टअप करते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग यही काम करते हैं। अब बात आती है हमारा बी, बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर में क्या होता है? देखो, बिजनेस ऑनर में आपको ज्यादा काम
करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड आपका काम होता रहता है। क्यों, कैसे काम होता रहता है? क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे वर्कर होते हैं जो काम करते हैं, आपको खुद करना नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपका आसान काम होता है, एक मजबूत आपका सिस्टम बना रहता है। ओके। एंड यहाँ पे आपको ऐसा खाली समय आपको मिलता है जहाँ से आप अपने फैमिली के साथ अपने समय बिताते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं। और इसमें आप पैसिव इनकम भी लेते हैं। पैसिव इनकम वहाँ होता है कि हम काम नहीं भी कर रहे तो हमें इनकम आ रही है। सो इसमें आप खुद का सिस्टम होता है, एंड आप खुद इसमें ऑनर्स होते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टर आई। आई का मतलब इन्वेस्टर। इसमें आपका नो डेबिट्स, इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पे कर्ज नहीं लेना पड़ता है। यहाँ पे होता है जैसे कि आपके पास मनी आपका जो है वो वर्क करता है। अब इसके लिए आपके पास फाइनेंशियली नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप इन्वेस्टर बनते हैं। इन्वेस्टर ऐसे लोग नहीं बन सकते, ठीक है, जिसके पास वो खुद एक, अभी अगर हम इन्वेस्टर की बात करें, ऐसे बहुत कम लोग हैं इन्वेस्टर। आप गिनोगे तो आपको हाथ पर गिना जाएंगे, ठीक है। बट एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कब गिनोगे ना तो वो नहीं गिनाएंगे। तो इन्वेस्टर बहुत कम लोग होते हैं। जहां से अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी सारा धन मतलब होता है ना, मनी, वो सारी चीजें होती है, यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम भी मिलता है, मतलब फ्रीडम, अच्छा खासा आपको फ्रीडम मिलता है, आप अपने लाइफ को अच्छे खासे से एंजॉय करते हैं। तो ये चार कैटेगरी है, इसके बारे में और डीपली हम जानते हैं आगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि मनी टाइम मल्टीप्लीकेशंस, कैसे हम अपने मनी को मल्टीप्लीकेशंस कर सकते हैं टाइम के साथ। तो फर्स्ट यहाँ पर आप आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे जॉब, ठीक है। यहाँ पे हम खुद को रखे या अपने आप को यहाँ रख लीजिए, क्योंकि सभी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टडी करके आए और सभी का पहले माइंडसेट तो जॉब का ही था। अब जाकर उनका चेंज हुआ है, बट सभी का जॉब का ही था, कोई बिजनेस माइंडसेट नहीं था। मेरा था तो मेरा भी नहीं था बिजनेस माइंडसेट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम जानते हैं जॉब के बारे में। जॉब में क्या होता है कि हमें एक दिन में हमें कम से कम 8 आवर्स देना पड़ता है उस जॉब में। 8 8 आवर्स मतलब अगर हम 1 वीक की बात करें, 1 वीक में हम 5 डेज ही लेकर चलते हैं, 2 डेज तो ऐसे हॉलीडे चला जाता है। और उसमें 40 आवर्स का मतलब कि आप अगर हम बात करें 1 वीक की बात करते हैं तो 1 वीक के हम लोग 40 घंटे काम करते हैं। ओके। एंड 15 वीक्स मतलब 1 ईयर, 1 साल। 1 साल में हम लोग 200 घंटे काम करते हैं। एंड इसको अगर हम मल्टीप्लीकेशंस करें, अगर हमारी एज है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे 18+ है सभी, ठीक है। अब ये लोग अगर काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो क्या आपकी कब तक आप कर सकते, कितनी एज तक कर सकते हैं? 35 40 50, 40 तक लास्ट है, ठीक है। उससे ज्यादा हमारी बॉडी नहीं काम कर सकता। तो हम लोग 40 तक एज तक काम करते हैं। एंड अगर हम 80 आवर्स काम करते हैं पूरी लाइफ टाइम में, अपनी लाइफ टाइम में 80 आवर्स काम करते हैं। सो अगर हम लाइफ टाइम में 80 आवर्स काम करते हैं तो पर डे का जो हमारा इनकम होता था वो होता था 200, ठीक है। तो लाइफ टाइम मैंने कितना कमाया अपने जॉब से? 1.6 करोड़ ही कमाते। सो आप यहाँ आप इस चीज को ध्यान में रखें और सोचें कि अगर आप जॉब करते एंड आपने 18 साल 19 साल की एज होते होते आपने सोचा कुछ, ठीक है, कि अपने दम पर घर लेना है ना, कार लेना है, लाइफ एंजॉय करनी है, फैमिली का सपने पूरे करने, माँ बाप का सपने पूरे करने, सोचो आप बैठ के कि अगर हम ये सारी चीज करेंगे तो कितना खर्च बैठ सकता है। क्या आप 1.6 करोड़ में आप ये सारी चीजें कर सकते थे? ये चीज जरूर आप सोचना, बाद में मीटिंग एंड होने के बाद जरूर इस चीज को सोचिएगा आप लोग। ये है जॉब की हालात, ठीक है। अब हम जानते हैं बिजनेस के बारे में।
बिजनेसमैन क्या करता है, देखो बिजनेसमैन ये नहीं होता कि खुद का एक कंपनी खोला और वो खुद काम कर रहा है, ये बिजनेसमैन नहीं होता है। ओके, बिजनेसमैन वो होता है कि उसके अंदर कम से कम थाउजेंड्स पर्सन होते हैं, थाउजेंड्स एम्प्लॉय होता है जो काम करता है। और थाउजेंड एम्प्लॉय का वो वन वन थाउजेंड एम्प्लॉय का अगर वन डे का अगर हम वो टाइम लेता है, वो 8 आवर्स लेता है, 8 आवर्स लेता है, सो 80 घंटे होता है। वन डे का वो 80 घंटे ऐसे हजारों लोगों से ले लेता है वो, तो सोचो 80 घंटे एक दिन में जा रहा है, तो वो एक 200 वो पे कर रहा है, तो कम से कम वो 1.6 करोड़ तो वो एक दिन में इसका प्रॉफिट हो गया ना। जो जॉब वाले पर्सन्स होते हैं उसका पूरी लाइफ टाइम का है 1.6 करोड़, बट बिजनेसमैन का एक दिन का है 1.6 करोड़। सो क्या फर्क है, ये सारी चीजें आपको सामने दिख रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि एम्प्लॉय के बारे में कि क्या होता है। देखो एम्प्लॉय, आप अगर प्राइवेट जॉब करो या गवर्नमेंट जॉब करो, ये एम्प्लॉय ही होता है, आप किसी के अंदर में ही काम करते हैं। आप लोग पढ़ाई किए तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए जॉब ही सेक्टर में जाना था आपको, बट अदर अदर फील्ड में जाना है। किसी को प्राइवेट में, किसी को गवर्नमेंट, अधिकतर लोगों को तो गवर्नमेंट ही में ही जाना रहता। आप लोगों को क्या था, गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में? थोड़ा सा चैट बॉक्स में एक्टिविटी कीजिएगा फास्ट। गवर्नमेंट। ओके। गवर्नमेंट में जाना था। चलिए, सभी का था कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही करना था, ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब ही माइंडसेट हमारा होता है। नहीं मिलता है तो फिर हमें तो कुछ करना ही पड़ता है ना। तो इसके लिए क्या करें, फिर हम लोग प्राइवेट जॉब ही कर लेते हैं। लास्ट में यही ऑप्शन मिलता है कि फिर किसी कंपनी में जाके जॉब कर लेते हैं। ओके, तो एम्प्लॉय बनना क्यों, आपको क्या इसका पॉजिटिव है, क्या इसकी नेगेटिव पॉइंट्स है, जो मैं आगे आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स जो होता है एम्प्लॉय में, वो क्या होता है, यहाँ पे आपका जो फिक्स इनकम, आपको तो पता है कि आपकी फिक्स सैलरी होती है, अब 10,000 का हो या 15,000 का हो या 30,000 का, वहां पर आपका फिक्स होता है। आप यहाँ अगर कुछ काम ज्यादा भी कर लेते तो कोई जरूरी नहीं है आपको इनकम बढ़ा के दे दिया जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एम्प्लॉय का काम जो होता है वो भी फिक्स होता है, थोड़ा बहुत फिक्स भी होता है, और थोड़ा सा अगर ऊपर के सीनियर होते हैं तो वो बता देते तो करना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं करना, ऐसा बोल ही नहीं सकते, फिर नहीं तो फिर जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हमारा जो भी नीड है वो हम लोग कैसे, मतलब कि यहाँ पे होता है ना कि हमें ज्यादा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि अपने मन से कर ले। यहाँ नहीं है कि आप जॉब में अपने मन से कर सकते, जो आपको दिया जाता है आपको वही करना पड़ता है। एंड यहाँ पर आपका फिक्स टाइम भी होता है, गेट अ प्रमोशंस। आप प्रमोशंस के मीनिंग से आप क्या समझते हैं, प्रमोशन से मीनिंग से क्या समझते हैं कि आपका, आपने कुछ अच्छा कर दिया तो आपके सीनियर ने आपको जिस लेवल पे है उस लेवल से आपको थोड़ा सा ऊंचा लेवल पे कर दिया, ऐसा कुछ प्रमोशन के नाम पे क्या होता है? तो बताएंगे, जो जॉब किया उनको नॉलेज होगा। ऐसे तो मैंने जॉब नहीं की है, बट हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है। बताएंगे प्रमोशन के नाम पे क्या मिलता है? बताइए, प्रमोशन के नाम पर क्या मिलता है? अंकित सर ने जॉब किया है, राज सर ने जॉब किया है, एंड अभी हमारे रोहित सर भी जॉब कर रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा सा नॉलेज होगा उनको प्रमोशन के नाम पर क्या मिलता है। एंड आप सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा, वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा,
500 हजार मिलते हैं, अच्छा। ओके। और कुछ, और कुछ बताइए क्या मिलता है प्रमोशन के नाम पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लगता है किसी ने जॉब ही नहीं किया, ऐसे ही नहीं मालूम है। ठीक है। पुष्पा मैम ने जैसे बताया है कि 1500 मिलता है, हाँ ये बात सही है कि प्रमोशन के नाम पे आपको इतना ही दिया जाता है, 1500 दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप जिस लेवल पर थे उस लेवल से आपको ऊंचे लेवल पे आपको कर दिया जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके। ये थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट्स था, एंड बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, यहाँ पे आप जो भी काम करते हो ये तो आपको पता ही है कि, सॉरी एक मिनट, ओके। सो आप यहाँ पे मैं बताने जा रही थी नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स में क्या होता है कि आप जो जॉब कर रहे हो उसमें आपका ये नहीं है कि हाँ ये परमानेंट आपका हो गया, कभी भी बिना रीजंस को भी आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका ये परमानेंट हो गया है। यहाँ पे आपका हार्ड वर्क होता है, समवन आपका यहाँ पे प्रॉफिट होता है। आप यहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं तभी आपको प्रॉफिट होता है, अदरवाइज नहीं होता है जॉब में। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में। अब इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई कपड़े का शॉप खुल गया, मेडिकल शॉप हो गई, किराने का शॉप हो गया, बहुत सारे शॉप इसमें, मतलब कि सभी सेल्फ एम्प्लॉय हैं। आप मार्केट में जाते हो, एक आपने शॉप देखा, कपड़े का शॉप देखा, ऐसे बहुत सारे हजारों शॉप आपको वहां पर नजर आ जाएंगे। तो मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉय में बहुत सारे लोग हैं, मतलब 95 पॉपुलेशन इसमें आता है। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स का तो नहीं कर सकते, बट बॉयज का था कि हाँ जॉब नहीं मिलेगा तो हम कुछ अपना स्टार्टअप कर लेंगे। स्टार्टअप करने के लिए पता है कि क्या करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपके पास चलो मेरा जॉब नहीं लगा, मेरे माइंड में ये आया ये बिजनेस ये स्टार्ट कर लेते। क्या आपके घर पे 2-5 करोड़ पड़े हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? आपके पास नॉलेज है कि आप कस्टमर को डील कर सकते? ऐसा है, ये दो चीज है तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। अभी हम बात करते थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट्स को। यहाँ पे आप अपना इंडिपेंडेंट कंट्रोल एंड फ्रीडम्स, ठीक है, आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं, आप किसी के अंदर काम नहीं करते, आप अपने मन के मालिक होते हैं। सो आप खुद के बॉस होते, कोई आपका बॉस नहीं होता है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ अगर हम इस बिजनेस को, अगर हम जॉब ना मिले तो हम बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। हाँ कर सकते हैं, बट आपके पास इनकम भी होनी चाहिए उस तरीके से। फाइनेंशियल रिवर्स मतलब क्या होता है? अब बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं बिजनेस, ठीक है। अब हम अपने फादर्स को ले लेते हैं, अब मेरे फादर्स हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, ये सारी चीज सभी लोग ये ही काम करते हैं, कोई जॉब नहीं करता। हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो सभी के सभी सेल्फ एम्प्लॉय ही काम करते हैं। कि अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये होता है कि हाँ यहाँ पे आपका थोड़ा सा लेस से सिक्योरिटी, और या बात करें टैक्स की बात करें, यहाँ पे आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर टैक्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप मार्केट में हो तो आपको सरकार को अपना टैक्स देना ही पड़ेगा। आप करोड़ों रुपया क्यों नहीं प्रॉफिट हो रहा है उसमें से भी आपको टैक्स निकालना है, आपको 1000 रुपये क्यों नहीं प्रॉफिट हो रहा है उसमें से भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें आपका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स है। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस ओनर की, बात करते हैं। तो इन 3 पर्सन्स को आप लोग जानते हैं या नहीं जानते? हमारे फर्स्ट है, हमारे ये जो है जेफ्स बेजोस है। सो ये है अमेजोन के फाउंडर्स है। एलेक्स मस्क है जो टेस्ला मोटर्स होते हैं उनके ये।
लिखे, एंड बिल गेट्स हो गए, वो मैक्रोमैक्स के फाउंडर्स है। सो इनके बारे में आप लोग जानते हैं, ये बिजनेस ऑनर है। एंड अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें, सो बिजनेस ऑनर ऐसे लोगों को कहते हैं, ऐसा नहीं कि हमने कुछ स्टार्ट किया तो ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानते हैं कि हाँ, बिजनेस ऑनर में क्या होता है। यहाँ पर आपका हार्डवर्क होती है, योर मनी आपका होता है, बिकम एम्प्लॉय जो होता है आपके नीचे, वो काम करता है। आपको यहाँ पे लग्जरियस लाइफस्टाइल मिलती है, आप यहाँ पे मल्टी सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसी को कर रहे हैं, ठीक, उससे प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को आपने लिया एंड अपने दूसरा अदर बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइनेंशियली फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम ये दोनों मिलता है। एंड अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे यही है नेगेटिव पॉइंट्स की आपको कि, सो यहाँ पे हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, तो इंडिपेंडेंस, आप खुद मालिक होते हैं तो आपके अंदर जो काम करते हैं वो सारे लोग आप पे डिपेंड होते हैं। तो हैंडलेस, यहाँ पे आपको फेलियर्स भी आपको देखना पड़ेगा, आपके बिजनेस लॉस भी हो सकता है, वो चीज भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। इस बिजनेस अगर आप एक कंपनी बना रहे हैं तो आपके अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड है। आपका, अगर आपका कोई बिजनेस लॉस हो रहा है तो आपके जो एम्प्लॉय है नीचे जो काम कर रहा है, उसको तो सैलरी आपको तो देना ही पड़ेगा। आपका बिजनेस लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, बट आपके नीचे जो काम कर रहा है उसको तो आपको सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड होता है। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि थ्री काइप्स ऑफ बिजनेस सिस्टम, बिजनेस किसे किसे कह सकते हैं। एक होता है ट्रांजेक्शन बिजनेस, एक होता है फ्रेंचाइजी, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब ट्रांजेक्शन बिजनेस में जैसे मैंने बताया था कि यहाँ मेडिकल शॉप हो गया, यहाँ पे आप बात करें किराने की दुकान होगी, सैलून हो गया, बहुत सारे आप रेस्टोरेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। वो जो ट्रांजेक्शन बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके माइंडसेट में क्या है, कितना अमाउंट लगा सकते हैं। एक हम कपड़े का शोरूम खोलना चाहते हैं तो बताएंगे कि कितना अमाउंट लगा सकते हैं, चैट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप कपड़े का शॉप खोलते हैं तो कितना अमाउंट आप लग रहा है कि हाँ लगाना पड़ जाएगा। बताइए, किसी को भी अपने मन से बताइए। अच्छा, 10 से 15 लाख, ओके। शोरूम में 10 से 15 लाख, ओके। और कोई? 10 से 40 लाख, ओके। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये है कि आप अगर स्टार्ट करते हैं तो हजारों में काम नहीं बनने वाला, ये लाखों में काम बनेगा, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन बिजनेस है, आप ऐसा नहीं है कि 2,000, 3,000, 10,000 या 20-50 हजार में स्टार्ट कर लोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसमें आपको लाखों लगाना पड़ेगा ट्रांजेक्शन बिजनेस में। सो इसे बिजनेस कहते हैं। इस पे आप अगर हम बात करें तो स्मॉल बिजनेस भी इसी में कहते हैं। और अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करें तो जैसे यहाँ पे मेस डॉलर्स हो गया, यहाँ पे केएफसी हो गया, और यहाँ पे पिज्जा हट हो गया, ये क्या है, ये सारे के सारे इंडियन का तो है नहीं, ठीक है। और इसकी फ्रेंचाइजी मिलती है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि वो बस ओनली फॉर एक नाम देता है। अब बहुत सारे आपके एरिया वाइज में होगा, ऐसे बहुत सारे, मतलब केएफसी होगी एंड पिज्जा हट होगा होगा आपके आसपास, आप लोग उससे खाते भी होंगे, पिज्जा वगैरह, बर्गर वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग खाते होंगे। तो वहां से क्या होता है, जब वो स्टार्ट करना चाहता है तो वो ओनली फॉर उसका नाम मिलता है। अगर आप फ्रेंचाइजी की नाम लेना लेना चाहते हैं, जैसे कि मैक्स डॉलर का नाम लेना चाहते हैं,
तो ये कम से कम 25 से 30 लाख के बीच में आपको ओनली फॉर नाम दिया जाता है। एंड आप खुद इस सारी चीज स्टार्टअप आप जो करते हैं, एक जमीन लेना, अच्छे से उसको बनाना, पूरा अच्छे से सजाना, एंड वर्कर को रखना, फिर सामान बनाने के लिए रखना, ये सारी चीज खुद आपको करना पड़ता, ओनली फॉर आपको, बस ओनली फॉर नाम के लिए आपको 20-25 लाख रुपए आपको देना पड़ता है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी आपको यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस नहीं लिया जाता है, नहीं आपके पास कोई नॉलेज होता है, नहीं आपका कोई ऐसा लाख करोड़ रुपया लिया जाता है कि हाँ आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको लाखों करोड़ों देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं लगता है। यहाँ आपको एक बना बनाया सिस्टम मिलता है, जिस सिस्टम में आपको 95 सिस्टम ऐसा होता है जो बना रहता है, 5% आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, एंड यहाँ से आपको नॉलेज लेना पड़ता है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है, आप इन लोगों को आप जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। वॉरेन बफे के बारे में देखो, ये है अमेरिका के पर्सन्स हैं जो इन इन्वेस्टर हैं। सो अगर हम इनकी नेटवर्क की बात करें तो 14,590 करोड़ का इनका नेटवर्क है। सो यहाँ से आप सोच सकते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टर बनना अ, हर इंसान नहीं बन सकता, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। एंड दूसरे पर्सन आपको जो दिख रहे हैं वो है हमारे रिचेस्ट बेंसन्स, है ना। तो रिचर्ड बेंसन्स के बारे में जानते हैं, इनका भी नेटवर्क कम से कम 260 करोड़ का नेटवर्क है इनका। अगर हम इसके थोड़ा सा नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स अगर हम जानते हैं कि क्या है इन्वेस्टर का, तो पहले पॉइंट हम जानते हैं, पहले पॉजिटिव पॉइंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि आप कम टाइम में आप हाई रिटर्न्स ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर टैक्स पे करना है। एंड इसके साथ साथ आप कोई भी आपका फाइनेंस कोई भी ऐसा गोल है, ठीक है, फाइनेंशियली गोल है जो यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। एंड ये एक, अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये एक जुआ की जैसा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियली, कहते हैं ना कि आप यहाँ पे आए हो इन्वेस्टर बनने, तो आपके पास फाइनेंशियली नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपका ये इन्वेस्टर, आपका ये काम है, आपका लॉस में भी जा सकता है। तो ये एक जुआ की जैसा है। यहाँ पे लक भी आजमाना पड़ता है, साथ में नॉलेज भी, और मनी तो है ही, वो तो कंपलसरी है। सो हम यहाँ पे हम जानते हैं कि सक्सेस का एनालाइज करते हैं कि हम अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो हम क्या चॉइस कर सकते हैं। जॉब भी है, सेल्फ एम्प्लॉय भी है, ठीक है ना। एंड उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स भी है, उसके साथ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ये 5 ऐसे कैटेगरी है जो आप चॉइस कर सकते हैं, आप किस चीज में इंटरेस्टेड है जानने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप, कोई आपका फ्रेंड जॉब कर रहे हैं तो आप भी जॉब ही करेंगे। आपको जिस चीज में इंटरेस्टेड लगता है आप वो कीजिए, तभी आप उस चीज में सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप फॉरएवर में आए हैं, तो यहाँ पे करोड़ों लोग हैं जो फॉरएवर में काम कर रहे हैं। तो फॉरएवर में लोगों को देखकर मत आइए, आप खुद देखिए कि आप इस काम से इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, आपको ये काम करना पसंद है या नहीं कर। जब आप ये काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे समय बिताने से कोई फायदा नहीं होगा, किसी को देखकर अगर आप आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको आपको खुद चॉइस करना है। तो मेरा तो आज का यही तक था टॉपिक। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का टॉपिक, कुछ पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं।